हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू n यूजिंग sieve ऑफ इरास्टोथेनिस। सो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है जावा प्रोग्राम और हमको पता लगाना है सारे प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू n, और हम यूज़ करेंगे बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिथम जिसको sieve ऑफ इरास्टोथेनिस बोलते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा एम क्या है इस प्रॉब्लम का। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है, फिर हम इस एल्गोरिथम को कोड करेंगे। ओके, तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि n बराबर 50 है, कहो। ओके, मैं आपको बोलूं कि ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 50 आप बता दो मेरे को। ओके, तो आप 1 से लेकर सारे 50 तक नंबर्स लिख लोगे। ओके, आप बोलोगे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, 31 प्राइम है, 37 प्राइम है, 41 प्राइम है, 43 प्राइम है, 47 प्राइम है, बाकी प्राइम नंबर्स नहीं। ओके, तो 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर्स पता लगाने का तरीका एक तो ये है कि आप 1 से 50 तक जाओ और चेक कर लो कौन से नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। ये कंपैरिजन हम वीडियो के एंड में भी देखेंगे कि हम कंपेयर करेंगे कि लूप करके 1 से लेकर n तक हर एक नंबर को चेक करके वो प्राइम नंबर है कि नहीं। एक सोल्यूशन वो चलाएंगे, उसका टाइम रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा सोल्यूशन हम ये सी वाला चलाएंगे और कंपेयर करेंगे। ओके, एक अप्रोच तो ये हो गया। दूसरा अप्रोच ये हो गया, आप बोलो कि 1 से 50 तक हमने नंबर्स लिख दिए, मैं ये बता दूंगा कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है और आप पता लगा लो कि फिर कौन से प्राइम नंबर है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14, 15, 16, 18, 20 नहीं है, 21 नहीं है, और ये सब 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, कोई 50, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो 1 से लेकर n तक आपने जो नॉन प्राइम नंबर्स को एलिमिनेट किया वही करता है sieve ऑफ इरास्टोथेनिस। तो sieve मतलब छन्नी हो गया ना, जैसे हम चाय छानते हैं, sieve का मतलब यही होता है। और इरास्टोथेनिस कोई भाई साहब थे जिन्होंने ये sieve बनाई कि इससे हम फिल्टर कर सकते हैं 1 से n के बीच में सारे नंबर्स। तो इसका नाम sieve ऑफ इरास्टोथेनिस पड़ गया। ओके, कैसे काम करते हैं, हम फिर से लिखेंगे सारे नंबर्स 1 टू 50, कोई भी वैल्यू n लेना है 50। तो अब 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर 50 तक सारे नॉन प्राइम नंबर्स कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो 1 तो प्राइम नहीं है, हमको पता है, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। ओके, 2 हमको पता है प्राइम है, तो अगर 2 प्राइम है तो 2 के सारे मल्टीपल्स प्राइम नहीं होंगे। ओके, तो 4 प्राइम नहीं है, 6 हटा दिया, 2 के सारे मल्टीपल्स 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50। ओके, प्राइम नंबर के मल्टीपल्स प्राइम नंबर्स नहीं हो। ओके, 2 हमारा प्राइम नंबर है। ओके, 2 हमारा प्राइम नंबर है। करेक्ट, तो पहला प्राइम ये हो गया। फिर हम 3 पे आए, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि अभी तक वो एलिमिनेट नहीं हुआ है। ओके, लेकिन 3 के सारे मल्टीपल्स प्राइम नंबर नहीं होंगे तो उनको एलिमिनेट करना है। ओके, तो 3 के मल्टीपल्स हो गए, 6 ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, 9, 12 ऑलरेडी है, 15, 18 ऑलरेडी है, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 और हो गया। राइट, तो 3 प्राइम है लेकिन 3 के सारे मल्टीपल्स प्राइम नहीं है। तो हम क्या रहे हैं, जो प्राइम नंबर हमको स्टार्टिंग से मिल रहे हैं वो तो हमारे पास प्राइम है, उनको हमने प्राइम मान लिया है। जो उनके मल्टीपल्स है वो एलिमिनेट करते जा रहे हैं कि वो प्राइम नहीं है। तो अब जब नेक्स्ट 4 पर आए तो 4 एलिमिनेटेड है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर आप जाओगे 5 पर। ओके, तो 5 प्राइम नंबर है। राइट, अब हम 5 के सारे मल्टीपल्स को हटा देंगे। सो 10, 15, 20, 25 हट गया इस केस में, फिर हटा 30, 35, 40, 45। ओके, फिर हम आगे गए 6 पे, 6 ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर हम आगे गए 7 पे, 7 हमारा प्राइम नंबर है। 7 के मल्टीपल्स को एलिमिनेट करना है, तो 7 के मल्टीपल्स हो गए 14 ऑलरेडी एलिमिनेटेड है,
21 ऑलरेडी है, 28 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया और 49 हो गया, 49 एलिमिनेट हो गया। राइट, फिर आगे बढ़े हम। ओके, 11 प्राइम नंबर है। 11 के सारे मल्टीपल्स को हम हटा देंगे, तो 11 के सारे मल्टीपल्स हैं 22 हट गया है, 33 और 44। ओके, फिर आगे बढ़े। 12 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है क्योंकि वो अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है। ओके, 13 प्राइम नंबर है। 13 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 26। ओके, ऑलरेडी एलिमिनेटेड है 39, ऑलरेडी एलिमिनेटेड है 52 नहीं है। ओके, फिर आगे बढ़े हम। ओके, हमने देखा अगला 17 है जो कि प्राइम नंबर है। 17 का मल्टीपल 34 ऑलरेडी प्राइम एलिमिनेटेड है। फिर आगे बढ़े, हमने कहा 19 प्राइम नंबर है, 19 का मल्टीपल 38 ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा 23 प्राइम नंबर बचा है, बाकी सब एलिमिनेट हो गए, 20, 21, 22। 23 का मल्टीपल है 46 एलिमिनेटेड है। फिर हम आगे बढ़े, 24, 25, 26, 27, 28 सब एलिमिनेटेड है। 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, सिमिलरली 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 9 प्राइम नंबर है और 47 प्राइम नंबर। ओके, जो कि हमने अपने इस वाले प्रीवियस केस में भी देखा था। ओके, सीव ऑफ इरेक्टोथिनीज यही एग्जैक्टली करता है, 1 से लेकर n तक सारे नॉन प्राइम नंबर्स को एलिमिनेट कर देता है। फाइनली जो नंबर्स एलिमिनेट नहीं होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, तो इसको कोड में ऐसे करते हैं कि हम मान लेते हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, और एक ऐसे मानते हैं हम एक बूलियन एरे लेकर। ओके, तो बूलियन एरे में हर एक लोकेशन या स्टोर करेगी वैल्यू ट्रू या स्टोर करेगी वैल्यू फॉल्स। तो हम लेंगे बूलियन एरे ऑफ साइज n+1। ओके, तो हम अगर बूलियन एरे ऑफ साइज n+1 लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा वो। तो हमने एक बूलियन एरे ले लिया हमने ऑफ साइज n+1, तो n हमारा इस केस में 50 है। इंडिसेस हो गए हमारे 0, 1, 2, 3 से लेकर 50 तक। ओके, हमने सारी लोकेशंस में वैल्यू डाल दी ट्रू। ओके, हमने बोला सारी लोकेशंस हैं वैल्यू ट्रू। ओके, हमने सारी लोकेशंस में वैल्यू ट्रू इसलिए डाल दी कि हमने मान लिया कि सारे इंटीजर्स 0 से लेकर n तक सब प्राइम नंबर हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया। ओके, हमको पता है कि लोकेशन 0 और लोकेशन 1 को हमको फॉल्स सेट करना है क्योंकि लोकेशन 0 तो रिडंडेंट है, तो ये हो गई फॉल्स। लोकेशन 1 भी रिडंडेंट है, तो ये हो गई फॉल्स। ओके, 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो हमारा आइट्रेशन स्टार्ट होगा i बराबर 2 से। ओके, जब हम i बराबर 2 पे हैं, ये लोकेशन ट्रू है, तो इसके सारे मल्टीपल्स को हमको फॉल्स सेट कर देना है, इसलिए हम सारी वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट ट्रू लेते हैं। ओके, क्योंकि 2 प्राइम है, तो 4 हो गया फॉल्स, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 46, 48, 50। फिर है नेक्स्ट वैल्यू पर 3 की लोकेशन ट्रू है, मतलब वो भी प्राइम है, तो उसके सारे मल्टीपल्स को चेक सेट करिए। फॉल्स 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। फिर आए लोकेशन 4 पर, लोकेशन 4 फॉल्स है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, वो एलिमिनेट हो चुका है। ओके, फिर आए लोकेशन 5 पर, लोकेशन 5 ट्रू है, मतलब वो प्राइम नंबर है, अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ, जो कि हमने पिछले केस में देखा था। तो इसीलिए हम बूलियन एरे लेते हैं विद ट्रू एंड फॉल्स और ऐसे एलिमिनेट करते जाते हैं। 5 के मल्टीपल्स को एलिमिनेट करेंगे तो 10, 15, 20, 25 एलिमिनेट हो गया, 30 एलिमिनेट हो गया, 35 एलिमिनेट हो गया, 40 एलिमिनेट हो गया, 45 एलिमिनेट हो गया, 50 एलिमिनेट हो गया। ओके, तो जब आप ये प्रोसेस करते जाओगे तो आपको सेम ऐसा एरे मिलेगा जिसमें ब्लू लोकेशंस ट्रू है, रेड लोकेशंस फॉल्स है। ओके, करके देख ही लेते हैं। 7 के मल्टीपल्स हो गए 14, 21, 28, 35, 42, 49, 11 के मल्टीपल्स हो गए 22, 33, 22 एंड 33 एंड 44। ओके, फिर 13 के मल्टीपल्स हो गए 26 और 39। ओके, 17 के मल्टीपल्स हो गए 34 एंड 51। 19 के मल्टीपल्स हो गए 38, ऑलरेडी एलिमिनेटेड, और कोई मल्टीपल नहीं है। 23 का मल्टीपल हो गया 46, ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। 29 का मल्टीपल 58, 31, 37, 41 एंड 43 एंड 47। ओके, तो ये हो गया आपके प्राइम नंबर्स।
तो ऐसे निकालेंगे हम प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ओके, थोड़ी ऑप्टिमाइजेशंस भी होती हैं, लेकिन इसमें आइडिया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है। तो हम जाएंगे अपने कोड पे, मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक void SOE, okay, short for C of Eratosthenes int n, okay, to print all the prime numbers less than। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया एक बूलियन एरे, इसका साइज था n+1, ओके, बूलियन एरे ऑफ साइज n+1। सो बूलियन, ओके, प्राइम ले लेते हैं एरे का नाम, इन न्यू बूलियन n+1, ओके। सारी लोकेशंस को हमने ट्रू सेट किया था, लोकेशंस टू ट्रू, int I equal to 0, I less than n+1, I plus plus, prime of I is true, ओके। फिर थर्ड स्टेप क्या था हमारा, हमने लोकेशन 0 लोकेशन 1 को फॉल्स सेट किया, क्योंकि 0 रिडंडेंट है और इंटीजर 1 ना ही प्राइम नहीं होता, ओके। सेट indices 0 and 1 to false, so prime of 0 is false, prime of 1 is false, ओके। फिर हमने आइटरेशन किया स्टार्ट 2 से, सो स्टार्ट आइटरेटिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, int I equal to 2, ओके, while I is less than equal to n, ओके, क्योंकि इंडिसेस 0 से n तक होंगी तो पूरा एरे आइटरेट करते हैं, ओके। अगर ये लोकेशन प्राइम है, मतलब अगर ये लोकेशन की वैल्यू ट्रू है तो उसके सारे मल्टीपल्स को फॉल्स सेट कर देना है। इफ प्राइम ऑफ I इक्वल टू ट्रू, ओके, मतलब if I is a prime number, okay, set all its multiples to false, okay। तो हम लोगों को for int j हो गया, नेक्स्ट मल्टीपल होगा I का 2 into I, इंडिसेस का लिमिट क्या है, j इज लेस देन इक्वल टू n एंड j प्लस इक्वल टू I, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ I हमको एलिमिनेट करने हैं, तो I का अगला मल्टीपल होगा 2i, फिर उसके बाद और I ऐड करो, फिर इसके बाद और I ऐड करो, तो प्राइम ऑफ j बराबर फॉल्स, ओके, और I प्लस प्लस। और फाइनली हमको पता है, हमको इस बूलियन एरे में जो जो वैल्यूज ट्रू मिल गई वो प्राइम नंबर है, सो प्रिंट ऑल द इंडिसेस वेयर द वैल्यू इज ट्रू, ओके। सो फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन n+1, ओके। इफ प्राइम ऑफ I, मतलब ये प्राइम नंबर है, मैं प्रिंट कर दूंगा I, ओके। तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं ऊपर से, साउट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू प्लस n प्लस आर, ओके। ओ I ऑलरेडी डिफाइंड है तो I 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा C ऑफ एराटोथिनीस का कोड। एक मेन लिख लेते हैं, पब्लिक, ओके। मैं बुलाऊंगा ये फंक्शन विद वैल्यू 50, ओके। चला के देखते हैं जावा C और जावा। ऑल प्राइम नंबर लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 2 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 43 47, जो कि हमने देखा, राइट। तो ये है आपका C ऑफ एराटोथिनीस का कोड। तो इसमें दो ऑप्टिमाइजेशंस ये होते हैं कि हम I इंटू आई से लेस देन इक्वल टू n तक जाते हैं। इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक बहुत सिमिलर होता है इस आर्ग्यूमेंट के, ओके। क्या जब स्क्वायर रूट चेक करते हो तो लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक क्यों जाते हो, क्योंकि अगर n को हम प्रोडक्ट मान ले 2 इंटीजर्स का, दोनों जो है स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़े नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है कि n का एक ना एक फैक्टर हमको लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n से मिल जाएगा, ओके। सेम लॉजिक इधर है कि जितने फैक्टर्स हैं हमको लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n से ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो पूरा n तक जाने की जरूरत नहीं है। ये कर लीजिए या फिर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n कर लीजिए, बात एक ही है, ओके। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि हम j को 2i से नहीं I इंटू आई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हमारा i हो गया 5, ओके, तो i इंटू आई हो गया हमारा 25, ओके। तो ये i इंटू आई फिफ्थ मल्टीपल है 5 का, ओके। तो बाकी के मल्टीपल्स i के 5 के हो गए 10, 15 और 20, ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इसको 2 कवर कर लेगा, ओके। जब i बराबर 2 होगा तो इसको कवर कर लेगा, इसको कवर कर लेगा। जब i बराबर 3 होगा तो इसको कवर कर लेगा, ओके। और ये प्रूव भी हो सकता है कि i से लेस देन जितने मल्टीपल्स हैं वो सब ऑलरेडी एलिमिनेटेड हैं, तो आप i इंटू आई से स्टार्ट करो, राइट। सो ये दो ऑप्टिमाइजेशन हम और करते हैं, ओके।
फिर से चलाते हैं, सेम आउटपुट आना चाहिए, जावा सी जावा। ओके, अब इसको हम कंपेयर करते हैं उस अप्रोच से जहाँ पर हम लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक, हर एक आइटरेशन में एक इंटीजर उठाएंगे और चेक करेंगे वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मैं कोड यूज़ करूँगा उस वीडियो से जहाँ पे मैंने चेक किया है कि एक इंटीजर को प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोड में वहीं से उठाऊंगा। ओके, तो ये है फंक्शन जो लेता है कि इंटीजर है, जो चेक करता है कि ये इंटीजर प्राइम नंबर है कि नहीं। इसको इस प्राइम कर देते हैं क्योंकि इसको हमने ब्रूट फोर्स से कंपेयर किया था, तो इस प्राइम टू था ये। ओके, टू चेक इफ इंटीजर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ओके, तो एक काम करते हैं, क्योंकि हम थोड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए चेक करेंगे तो हम प्रिंट नहीं कराएंगे। ओके, हम बेसिकली इसका रिटर्न टाइप चेंज करके इसको हम कर देते हैं इंट। ओके, तो बेसिकली मेरे को रिटर्न कर दे द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो मैं क्या करूँगा, ये नहीं करेंगे हम। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये नहीं करेंगे हम बोलेंगे इंट नम प्राइम्स हो गया 0। हमने प्रिंट नहीं कराया, हमने इंक्रीमेंट कर दिया नंबर ऑफ प्राइम प्लस प्लस और फाइनली रिटर्न कर दिया नंबर प्राइम्स। ओके, तो 1 से n के बीच में हम प्राइम नंबर्स प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम बस पता लगा रहे हैं कितने प्राइम नंबर्स है, तो रन टाइम सेम ही रहेगा। ओके, बस ये प्रिंटिंग वाला पार्ट हमने हटा दिया, हमने बस काउंट कर लिया। ओके, तो हम ये ले लेते हैं एक और फंक्शन स्टैटिक इंट काउंट प्राइम्स, ये लेगा इंटीजर n और ये पता लगाएगा कितने प्राइम नंबर्स है 1 से लेकर n तक। ब्रूट फोर्स अप्रोच, 1 से n आइटरेट करो और पता लगाओ कौन कौन से प्राइम नंबर है। सो बेसिकली 1 से लेकर n तक आइटरेट करो, 1 से लेकर n तक आइटरेट करो। ओके, इंट आई करना पड़ेगा, इंट नम प्राइम्स 0 से स्टार्ट होंगे। ओके, अगर ये ith वैल्यू इफ इज प्राइम, ith वैल्यू प्राइम नंबर है तो नम प्राइम्स बढ़ा देंगे और फाइनली रिटर्न नम प्राइम्स। ओके, तो ये वाला मेथड भी सेम रिजल्ट देगा जो SOE दे रहा है हमारा। ओके, सी ऑफ इज ओके, बट ये थोड़ा स्लो अप्रोच है। अब टाइम कंपेयर करते हैं। ओके, इसको कमेंट कर देते हैं, मैं लिखूंगा थोड़ा सा कोड। हमने लिया कि n की वैल्यू 50, तो बेसिकली हमको पता लगाना है कितने प्राइम से 1 से लेकर n के बीच में, इस केस में 50। उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। नम प्राइम्स बेसिकली स्टोर करेगा कितने प्राइम्स है 1 से लेकर n के बीच में, तो नम प्राइम्स पहले स्टोर कर रहा है काउंट प्राइम्स का रिटर्न, जो बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच है हमारा, जहाँ पे हम 1 से लेकर n तक आइटरेट कर रहे हैं और इस प्राइम मेथड यूज करके पता लगा रहे हैं कि ith नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। ओके, फिर स्टार्ट और एंड को यूज़ करके हम टाइम पता लगाएंगे कितना टाइम लगा। ओके, और नंबर ऑफ प्राइम्स प्रिंट कराएंगे। फिर हम नंबर ऑफ प्राइम्स प्रिंट कराएंगे यूजिंग सी ऑफ इरास्तोथेनीज। ओके, स्टार्ट और एंड टाइम यूज़ करके हम पता लगाएंगे कि टाइम कितना लगा और नंबर ऑफ प्राइम्स भी प्रिंट कराएगा। नंबर प्राइम्स प्रिंट कराने का आइडिया ये है कि दोनों से सेम नंबर ऑफ प्राइम्स आने चाहिए, वरना हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स तो सेम ही रहेंगे 1 से n के बीच में, चाहे आप कोई भी अप्रोच यूज़ करो। कंपाइल करते हैं, चलाते हैं। ओके, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन रेंज 1 to 50 आर 15, तो 15 थे ना, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सही है। सी अप्रोच करके भी सही है, और देखिए सी वाला अप्रोच कितना कम टाइम ले रहा है, 241 नैनो सेकेंड्स, और ये 10,000 नैनो सेकेंड से। इसको बढ़ा के 1000 कर देते हैं, कंपाइल रन। 1000 के लिए भी ये कितना कम है कंपेयर टू 73,000, और दोनों के नंबर ऑफ प्राइम्स भी सेम है, मतलब हमारा कोड सही चल रहा है। फिर इसको 10⁵ कर देते हैं, कंपाइल और रन। ओके, नंबर ऑफ प्राइम्स सेम है, हमारा सी बहुत कम टाइम ले रहा है कंपेयर टू द ब्रूट फोर्स अप्रोच। एक और ज़ीरो हम बढ़ा सकते हैं। ओके, अब कंपाइल करते हैं, चलाते हैं। ओके, नंबर ऑफ प्राइम सेम आए, हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच अब काफ़ी टाइम ले रहा है कंपेयर टू द सी। ओके, तो ये था सी ऑफ इराटोथेनीज। ओके, और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ बताइएगा अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।